घर में होंगे सभी मंगल कार्य। अगर हम करते हैं मंगलवार के दिन मंगल के ये उपाय, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल योग कारक ना हो या जिनके कार्य मांगलिक कार्य ना हो रहे हों, जैसे कि घर में विवाह ना हो रहा हो या घर नहीं खरीद पा रहे हैं या फिर नौकरी से संबंधित कोई रुकावटें आ रही हैं या व्यापार नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हमें मंगलवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने होंगे जिनसे कि हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकें। अगर हमें हमारे घर में मांगलिक कार्य करने हैं, जैसा कि विवाह है या पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति, इन सब के लिए भी हमें हनुमान जी की विशेष कृपा चाहिए होती है, ताकि मंगल के जो दोष है वो दूर हो सके हमारी। अगर जन्म कुंडली में है या कोई रुकावट अड़चन किस ने कुछ किया कराया है सब, तो उसके लिए हमें जो उपाय करने हैं वो इस तरह से है। हमें सबसे पहले तो हनुमान जी के मंगलवार के दिन लड्डुओं का भोग लगाना है। बूंदी के लड्डू हो सकते हैं या बेसन के लड्डू, जैसा भी आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। एक नारियल मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। इससे भी हमें हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है और हमारा मंगल का कोई दोष हो ग्रह का तो वो दूर होता है। और इसके साथ ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारी कार्यों में आई रुकावटें बाधाएं दूर हो जाएं और हमारे घर में मांगलिक कार्य होने आरंभ हो जाएं। हमें मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में एक नारियल, हरा नारियल चढ़ाना चाहिए। और साथ ही अपनी इच्छा भी रखनी चाहिए। और इसके साथ हम हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा भी चढ़ा सकते हैं, जिससे कि अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है या किसी के संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसे ये सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अगर हम इसे नियमित रूप से करते हैं। हमें जो नौकरी ना मिल रही है उसके लिए एक विशेष उपाय यह भी है कि हम 5, 7 या 11 इस तरह से संख्या में या 21 पीपल के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी के चढ़ानी है मंगलवार वाले दिन, या आप इसे शनिवार वाले दिन भी चढ़ा सकते हैं। इससे हमें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि अगर हमारा कोई भी रुका हुआ कार्य, चाहे वो व्यापार हो या नौकरी हो, वो बनना शुरू हो जाता है। तो मंगल इस तरह से हमारे घर में मंगल करते हैं, हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। और इसके साथ ही हमें रामायण के पाठ भी करना चाहिए। रामायण की चौपाइयाँ भी घर में कर सकते हैं, जिससे कि हम रामायण की चौपाइयाँ घर पर पढ़ने से या मंदिर में जाकर पढ़ने से भी हमें विशेष कृपा मिलती है हनुमान जी की। हम हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, चाहे वो मंदिर में हो या घर में भी हो। तो इससे भी अगर हमारी कार्य कोई किसी में कोई रुकावट आ रही है तो वो दूर हो जाती है, अगर हम घर पर या मंदिर में जाकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं मंगलवार को। और अगर हम लोग इसके साथ हनुमान जी की सामने एक जोत जलाते हैं या दीपक जलाते हैं, वो भी हमारे लिए विशेष शुभकारी होता है। इसके साथ ही हम हनुमान जी पर जब ध्वजा चढ़ाते हैं तो भी हमारे लिए विशेष शुभकारी है। तो ये सब आप करेंगे तो आपके घर में भी मंगल होगा। अब तो इस तरह से हमारे मंगल के दोष दूर हो जाएंगे और घर में मंगल होगा। और हनुमान जी की पूजा अर्चना से, उपासना से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और ये सब उपाय भी कीजिए।